अतीक अहमद के दफन होने के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन पर आ गया भयंकर खबर। जी हां दोस्तों, वो शाहिस्ता परवीन जो अतीक अहमद के मौत के बाद से और उनके जेल में रहने के वक्त से ही फरार चल रही थी और उत्तर प्रदेश के पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस जगह जगह पर शाहिस्ता परवीन की तलाश कर रही थी, लेकिन शाहिस्ता परवीन मिल नहीं रही थी। लेकिन दोस्तों, अब प्रयागराज से ही एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो शायद ये बता रही है दोस्तों कि कहीं अब शाहिस्ता परवीन भी इस दुनिया में तो नहीं है, कहीं शाहिस्ता परवीन की भी तो मौत नहीं हो गई है। दोस्तों, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शाहिस्ता परवीन की भी हत्या हो गई हो शायद। दोस्तों, कहां से मिले हैं सनसनीखेज सबूत दोस्तों, और लोगों का कयास लगाने का दौर चालू हो गया है। लोग ये जता रहे हैं कि हो सकता है शाहिस्ता परवीन अब इस दुनिया में नहीं है, वरना जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो उम्मीद था कि कहीं ना कहीं वो मिल जाती। क्योंकि एसटीएफ हो और तमाम तरीके के जो उत्तर प्रदेश के पुलिस है वो रात दिन शाहिस्ता परवीन को ढूंढ रही है, लेकिन शाहिस्ता परवीन मिली नहीं। लेकिन दोस्तों, अब प्रयागराज यानी इलाहाबाद के चकिया स्थित अतीक अहमद के ऑफिस से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं दोस्तों, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, ये दोनों चेहरे आप देख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अतीक अहमद दोस्तों 5 बार के विधायक, अतीक अहमद जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं यानी एमपी भी रह चुके हैं, और शाहिस्ता परवीन जिनको बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा की पार्टी जो है इनको इस बार मेयर बनाना चाहती थी, मेयर का टिकट देना चाहती थी इलाहाबाद से। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने ऐसा करवट मारा कि अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए, दफन हो गए, उनका हत्या कर दिया गया पुलिस अभिरक्षा में। और डॉक्टरी जांच के लिए जब उनको पुलिस ला रही थी, उसी वक्त 3 आतंकियों ने दनादन गोलियों की बौछार से इनका हत्या कर दिया और इनकी मौत हो चुकी है, कफन दफन हो चुका है और तदफीन भी हो गया। लेकिन दोस्तों, जिस केस में पूरा बवंडर खड़ा था, उसी केस के ऊपर दोस्तों और उसी केस के आरोपियों में से शाहिस्ता परवीन का भी नाम आ रहा था, और शाहिस्ता परवीन की भी लगातार तलाशी की जा रही थी, लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस सब शाहिस्ता परवीन को छान रही थी। लेकिन दोस्तों, शाहिस्ता परवीन मिलने का और पकड़ में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहां तक कि दोस्तों, जब शाहिस्ता परवीन और अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने किया और जब उसका जनाजा इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचा, उस वक्त शायद लोग ये कयास लगा रहे थे, पुलिस भी मानकर चल रही थी कि मां है और मां होने के नाते आखिरी बार अपने बेटे का शक्ल देखने के लिए आएगी वो कब्रिस्तान। और पुलिस ने पूरे इंतजाम कर रखे थे कि जैसे ही शाहिस्ता परवीन आएगी उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन तमाम तर इंतजाम दोस्तों धरे के धरे रह गए। शाहिस्ता परवीन अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए भी नहीं आई और उनका बेटा असद कब्र की गोद में सो गया। उसके बाद दोस्तों, उसके एक ही दिन के बाद जब उनके शौहर यानी शाहिस्ता परवीन के शौहर और माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का जब आतंकियों ने गोलियों की बौछार से जय श्री राम का नारा लगाते हुए गोलियों की बौछार से मार गिराया, मार डाला दोस्तों, तो उस वक्त एक कयास फिर बना कि अगरचे बेटे की मौत पे शाहिस्ता परवीन नहीं आई, सामने नहीं आई, तो कम से कम अपने पति और अपने शौहर का आखिरी बार देखने के लिए शाहिस्ता परवीन जरूर आएगी। और उसके बाद फिर से दोस्तों एक बार फिर से प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी की कि जैसे ही शाहिस्ता परवीन आए उसको पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, अपने शौहर और अपने देवर को भी आखिरी बार शाहिस्ता परवीन देखने के लिए नहीं आई। और तब से दोस्तों
यूपीएसटीएफ और प्रशासन लगातार छापामारी कर रही है और जगह जगह पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन शाहिस्ता परवीन का नामो निशान नहीं है। शाहिस्ता परवीन कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों कल पिछले दिनों दोस्तों प्रयागराज के अतीक अहमद के पुराने ऑफिस के अंदर दोस्तों जांच पड़ताल और अचानक से सरगर्मी तेज हो गई। लोगों को ये पता चला, मीडिया को ये पता चला कि उनके ऑफिस में, अतीक अहमद के ऑफिस में एक कपड़ा में लहू मिला है, साथ ही साथ जमीन में खून के धब्बे हैं। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाती है। पुलिस प्रशासन के सक्रिय होने के बाद दोस्तों मीडिया भी आ जाती है। मीडिया भी चारों तरफ से अपने अपने तरीके से बातों को रखने लगती है और कयास लगाया यही जाने लगता है कि जब प्रशासन और एसटीएफ के इतना ढूंढने से शाहिस्ता परवीन नहीं मिल रही है और वहाँ पर खून के धब्बे मिले हैं, तो हो सकता है शाहिस्ता परवीन अब इस दुनिया में नहीं है, शायद उनका भी हत्या हो चुका है। और दोस्तों तब से लगातार यही लोग अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं कि शायद शाहिस्ता परवीन इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, शाहिस्ता परवीन की भी हत्या हो चुकी है, शाहिस्ता परवीन भी अब इस दुनिया में नहीं है, या अभी कुछ और देखना बाकी है लोगों को, अभी कुछ और मिस्ट्री पेश आने वाले हैं। जो कुछ भी है दोस्तों बड़ा अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया है। पूरा का पूरा अतीक अहमद का परिवार खत्म हो गया, निस्तनाबूद हो गया दोस्तों। कुछ लोगों को शांति मिली है, कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, कुछ लोग अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी ही करनी का फल है नेकी और बुराइयां, आपके ही साथ चलेगी आपकी परछाइयां, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलन थे अतीक अहमद, और उसी तरीके की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। अतीक अहमद के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जो कुछ भी राय है अतीक अहमद के बारे में आप कमेंट के जरिए हमें बताएं अपनी राय। और दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि कम ही रोटी खाएं, 2 ही रोटी खाएं, लेकिन हलाल तरीके से कमाया गया रोटी ही खाएं, ताकि पुलिस प्रशासन का लफड़ा ना हो, कोई आपको फंसा ना सके। दोस्तों अगर आप बेदाग होगे तो यकीनन आपको ज़्यादा फंसाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप में कहीं दाग होगा तो उसी दाग को धब्बा बना दिया जाएगा। तो दोस्तों हलाल की रोटी खाएं, हलाल की कमाई खाएं, मेहनत से खाएं दोस्तों। मेहनत के कमा के अगर आप बच्चों को खिलाएंगे तो आपका बच्चा भी हलाली होगा, आपका नाफरमान नहीं होगा। हो सकता है मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ लगे, अगर किसी को तकलीफ़ लगा हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूं, लेकिन मैंने जो कुछ कहे हैं उन बातों पर गौर कीजिए और हिंदू मुस्लिम नफ़रतबाजी छोड़िए, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें। इन्हीं चंद जुमलों के साथ दोस्तों इस वीडियो में लेते हैं विदा। आपसे फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों, और फिर किसी और टॉपिक पर या किसी अल्लाह के वली की करामत पर आपसे मिलेंगे। शुक्रिया, आदाब।